अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स क्लास 9 की बुक से है और यूनिट नंबर 2 से ये इक्वेशन ऑफ मोशन का है। इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा-सा व्यू बता देता हूँ कि हम इसको जब प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट को प्रूव करेंगे तो हम यूनिट 2 में हमें ग्राफ्स मिलते हैं। उसमें से हम सेकंड ग्राफ केस यूज़ करेंगे जो कि स्पीड टाइम ग्राफ है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है। स्पीड टाइम ग्राफ, ग्राफ जो होता है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की कॉम्बिनेशन होता है। अब सब अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड और टाइम की तो 2 क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे। जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और 99% केसेज़ में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे आती है और जो डिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस पे आती है। तो स्पीड को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ में हम इस तरह ग्राफ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी बॉडी हम दिखाएँगे वो यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी। रिमेंबर स्पीड टाइम ग्राफ के डिफरेंट केसेज़ हैं यूनिट 2 में आप फिज़िक्स क्लास 9 की बुक में देखेंगे। उसमें से हमने जो केस लेना है इस ग्राफ को ड्राइव करने के लिए और ताकि हम इसकी डेरिवेशन की तरफ अप्रोच कर सकें और हम इसको कंप्लीट ड्रॉ कर सकें वो यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन का है। और यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन कवर करेगी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पीड यानी कि सेम होगा। टाइम और स्पीड सेम होने का मतलब ये है कि उसकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि आपको ये बताएगी कि वो स्मूथ जा रही है। स्मूथ कैसे जा रही है? मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पीड के हवाले से वो सेम जा रही है कि अगर हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लें और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लें, आपको ये बुक में डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन मैं वैसे इस चीज़ को बता रहा हूँ कि यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे लें, कुछ पॉइंट यहाँ पे लें, सो इट्स मीन यानी कि वो पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में सेम होंगे अगर हम उनका रिज़ल्ट निकालें। क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला होता है वो रेट एंड चेंज इन वेलोसिटी होता है, डेल्टा वी बाई टी, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी होती है और फाइनल भी होती है। सो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि आपने इसमें स्पीच यानी कि एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो ये सबसे पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चले जाएँगे। ग्राफ जो है आपको ये बताता है कि एक पॉइंट मीन ओरिजिन के बाद एक पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी से एक बॉडी एक्सेलरेशन कवर कर रही है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है आप देखें ए पॉइंट पे है, मीन ओरिजिन से थोड़ा-सा ऊपर है। डेफ़िनेटली कोई भी बॉडी स्पीड गेन करेगी तो थोड़ा-सा उसे टाइम लगेगा गेन करते हुए। इसलिए हमने जो ए पॉइंट है उसे ओरिजिन से ऊपर लिया है, ओ पॉइंट से ऊपर लिया है और वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। उसके बाद बॉडी क्योंकि यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन कवर करेगी, तो वो एक और पॉइंट हमने ले लिया बी, के बॉडी ने यहाँ तक एक्सेलरेशन कवर किया है और वो यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन है। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ये टाइम जो एक्स एक्सिस रीजन है ये टाइम का है और वाई एक्सिस रीजन जो है ये स्पीड का है। टाइम का जो रीजन है, ये आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि हमने ये जो टाइम के रीजन को देखते हुए हमने ये जो लाइन्स ड्रॉ की हैं, डॉटेड लाइन, ये सारी इसकी प्रोजेक्शन है। मीन एक तो ये एरिया अंडर ग्राफ होगा, ये जितना डिस्टेंस ने कवर किया सेकंड इक्वेशन में आ जाएगा और दूसरा ये लाइंस को आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना जिस तरह ये ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्शंस हैं। ये आपको ये बताती हैं फॉर एग्जांपल कि टाइम अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये टाइम है तो इसके बिल्कुल सामने जो हमारा ये हिस्सा चल रहा है ये भी टाइम का है। जिसके लिहाज से हम क्या इसका क्या कंप्लीट करेंगे, क्या कवर करेंगे, वो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। मीन ये ग्राफ जो है हमें ये बताती है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो वो एरिया कवर करेगी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होगा और रेक्टेंगल भी होगा। जिसमें जब बॉडी ने ए से बी पॉइंट तक अपनी जो एक्सेलरेशन के ज़रिए ये हिस्सा कवर किया है, इसमें उसकी गेन इन स्पीड भी होगी और वो गेन इन स्पीड एटी होगी। वो कैसे होगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल कैसे आता है ताकि हम ड्राइव की तरफ चले जाएँ और इसकी डेरिवेशन करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस जो है वो टाइम है, ये आपके सामने है, ठीक है? अगर ये टाइम है तो टाइम के बिल्कुल पैरेलल ये हमारे पास एक सिचुएशन होती है मैथमेटिकल कि बिल्कुल पैरेलल जो होती है उसी को हम अज़्यूम कर सकते हैं, तो ये भी टाइम होगा। और ये हमारा जो हिस्सा है ये गेन इन स्पीड का और इसको हमने कहा है एटी। कैसे एटी? गेन इन स्पीड क्या हुई है? जब एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है ए बी लाइन तक, जिसको हम स्लोप ऑफ लाइन कहेंगे, क्योंकि बेसिकली बॉडी ने ये हिस्सा जो है अपना चेंजिंग का शो किया है। तो इसमें जो बेस हमारे पास बनी है वो टाइम है, जबकि ये जो हिस्सा बना है वो एक्सेलरेशन है। तो ए टी मीन ये वाला जो इसका हिस्सा होगा ए और टी, यहाँ पे ये गेन इन स्पीड होगा।
तो गेन इन स्पीड को हमने यहाँ पे ले लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस इंटू हाइट, बेस स्मॉल टी है, जो आपकी हाइट है वो ए टी है, मीन जो इसकी हाइट मैंने अभी आपको बताया जो गेन इन स्पीड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने ये जो हिस्सा बन रहा है ये रेक्टेंगल का बन रहा है, मैंने यहाँ शो भी किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन लेंथ इंटू ब्रेथ, डेफिनेटली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये आपके सामने है और इसके कुछ हिस्सों को मैंने वाज़ह कर दिया, बाकी मैंने इंडिकेट किए हुए हैं। जब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है टेंजेंट लाइन, और बेसिकली जो टेंजेंट लाइन है वो ये लाइन है जो कि आपको ये बता रही है कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक बेस पे और एक हाइट पे। और हाइट इसकी क्या है बी सी, और बेस इसकी क्या है ए सी, और ये होगी बेसिकली क्या एक्सेलरेशन। बी सी एक हाफ लाइन है, अगर आप कंप्लीट लेंगे तो बी सी इक्वल होगी बी डी माइनस सी डी के। अगर आप इसको चेक करें ना, बी डी माइनस सी डी में से निकालेंगे तो बी सी आ जाएगी, जबकि ए सी जो है ये पैरेलल है किसके ओ डी के। और यहाँ पे जो बी डी है वो वी एफ है, बी डी कंप्लीट जो है वो क्या है वी एफ है, जबकि सी डी क्या है वो वी आई है। अगर आप सी डी की बात करें तो इसको बिल्कुल पैरेलल साइड जो है वो वी आई बनती है। और ओ डी बेसिकली क्या है टी है, वो तो आपको नज़र आ रही है। तो इसकी जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी, ए सी की जगह ओ डी, इन दोनों की जगह वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। और ये जो वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं ये बी डी सी डी और ओ डी की जगह पुट किए हैं, ये इधर डिवाइड था इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर जो है माइनस है, ये उधर जाके प्लस हो गया, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चीज़ हमने सीखी है बेसिकली वो ये है कि हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है, आखिर में मैं ये एक बार फिर बताऊँ आपको क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है इन शॉर्ट। तो जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है एक तो वो सेकंड केस है, और दूसरा उसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो इट्स मीन जो आपने ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें जो ये लाइन है ये आपको ये बता रही है ये वो हिस्सा है जिसमें बॉडी ने अपनी दोनों वेलोसिटीज़ को यूज़ किया और कवर किया, जिसमें उसकी गेन इन स्पीड जो है वो ए टी आई है, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आया है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और इनकी हेल्प के ज़रिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव किया है। और स्लोप का मतलब टेंजेंट लाइन होता है, और टेंजेंट लाइन क्या होता है बी सी, देखें बी सी यानी कि ये हमारे पास टेंजेंट लाइन थी जो कि बेसिकली किसकी इक्वल हुई बी सी डिवाइड बाय ए सी के, जो कि हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन होती है। और इसके ज़रिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया। उम्मीद है ये इक्वेशन आपको समझ आई होगी, और इसके बाद मैं सेकेंड इक्वेशन की भी वीडियो भेजूँगा और फिर थर्ड की भी।